अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अक्सर काजमी। मैं दिल्ली नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के चौहान बांगर एरिया में रहती हूँ। हम आजकल हम जैसे कोरोना वायरस का माहौल चल रहा है पूरी दिल्ली पूरे इंडिया में। मेरे ताऊ जी, मेरे बड़े पापा, किसी भी उनमें कोई कोरोना का सिम्टम्स नहीं था, कोई कोरोना का सिम्टम नहीं था उनमें। 11 तारीख की सुबह में उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी तो हम उन्हें दिल्ली के बड़े अस्पतालों में लेके गए, जैसे RML, एम्स, सफदरजंग। वहां पर किसी भी अस्पताल ने उन्हें अटेंड नहीं करा, एडमिट नहीं करा। बाद में सुबह 12 बजे से लेके चलते चलते शाम को 5 बजे LNJP हॉस्पिटल ने उन्हें एडमिट करा गया। वहां पे उन्हें लिया और लेने के बाद उनको इमीडिएटली वेंटिलेटर पर रखा गया। वेंटिलेटर पर रखने के बाद मेरे भाइयों को जो उन्हें लेकर गए हुए थे उन्हें बोल दिया गया कि आपको अब यहाँ से जाइए, आपको यहाँ पे कोई काम नहीं है और जो सिचुएशन चल रही है उसके चलते हम आपको यहाँ पे रुकने की परमिशन नहीं दे सकते। ये सुनकर मेरे भाई हमारे बड़े पापा को, अपने पापा को LNJP हॉस्पिटल में डॉक्टरों के हवाले करके घर वापस आ गए। घर वापस आते ही 8 से 8:30 बजे के बीच में हमें हॉस्पिटल से कॉल आया कि आपका पेशेंट की डेथ हो चुकी है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप कल तक उनकी कोरोना की रिपोर्ट आ जाएगी, आप कल उनकी बॉडी को यहाँ से लेकर जा सकते हैं, मतलब 12 तारीख को। 12 तारीख की सुबह में ही मेरे सारे भाई उनको लेने गए, बड़े पापा को अस्पताल से लेने गए, लेकिन वहां पे जाके पता चलता है कि वहां पर उनकी कोरोना की रिपोर्ट नहीं आई है। पूरा दिन रोजे में भूखे प्यासे वो अस्पताल के कभी मॉर्चरी से लेके कभी माइक्रोबायोलॉजी लैब के चक्कर काटते रहे पूरा दिन, लेकिन अंत उनका निराशा के साथ ही हुआ। उनको बाद में आखिर में उनको यही बोला गया कि आपकी रिपोर्ट आज नहीं आई है तो हम आपको आज बॉडी नहीं दे सकते, आप कल आइए। कल यानी 13 तारीख को फिर वो दोबारा गए। दोबारा जाने के बाद डॉक्टर ने उनको ये बोला कि आपका पेशेंट का तो कोरोना टेस्ट का सैंपल ही लैब में नहीं गया है। 2 दिन के पूरे इंतजार करने के बाद भी जब डॉक्टर ये बोल रहे कि आपका सैंपल ही नहीं लिया गया है, तो हम चौथे दिन सुबह में डॉक्टर यानी 14 तारीख की सुबह में डॉक्टर सैंपल लेंगे, जबकि बड़े पापा को डेथ हुए 3 दिन हो चुके होंगे। उसके बाद वो उनकी बॉडी से सैंपल लेंगे, फिर उसे टेस्ट के लिए भेजेंगे। हमें तो ये नहीं समझ में आता ये कैसे पॉसिबल है कि एक अस्पताल में जहाँ केजरीवाल जी इतनी बड़ी बड़ी अपीलें कर रहे हैं कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी मजबूत है, कोरोना से लड़ने के लिए हमारे इंतजाम इतने अच्छे हैं, वहाँ पे ऐसे बड़े अस्पताल जो कि स्पेशली कोरोना के लिए बने हैं, ऐसी लापरवाही कैसे कर सकते हैं। जहाँ पर 2 दिन बाद बोल दिया जाता है कि आपके पेशेंट की हमने कोरोना के सैंपल ही नहीं लिए तो और उसके चलते हम आपको बॉडी नहीं दे सकते। और 3 दिन बाद कोई भी अस्पताल कैसे बोल सकता है, कोई भी स्वास्थ्य कर्मचारी कैसे बोल सकता है कि जिस इंसान की मौत हुए 3 दिन हो चुके हैं वो उस बॉडी के में से कोरोना के लिए सैंपल 3 दिन बाद लेगा। ये सब कैसे मुमकिन है? और ये कैसी सरकार है, कैसा सिस्टम है अस्पताल का कि वो एक किसी एक पेशेंट की कोरोना टेस्ट की सैंपल ही खो दे। ऐसा कैसे पॉसिबल है? अब हम क्या करें, हमें नहीं समझ आ रहा। हमने बड़े से बड़े जगह पे बात कर ली, अस्पताल के HOD तक बात कर ली, हर डिपार्टमेंट में बात कर ली, लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा। हमें नहीं समझ आ रहा हम क्या करें। हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा सिवाय आम लोगों तक पहुंचने के, अपनी बात आम लोगों तक रखने के, ग्राउंड लेवल रियलिटी अस्पतालों की आप तक पहुंचाने के। हमारे पास कोई और चारा नहीं है। हम सिर्फ केजरीवाल जी से यही गुजारिश करते हैं कि हमारी मदद करें, हमें बताएं, क्योंकि हमें कुछ नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हम अपने बड़े पापा को अस्पताल से लेकर आ सके और उनकी आखिरी रस्मों रिवाजों के साथ उनको दफन कर सके, ताकि उनको भी सुकून मिल सके और हमें भी सुकून मिल सके। हम उनके लिए दुआ कर सके और उनको इस दुनिया से विदाई दे सके। हमें और कुछ नहीं चाहिए। चाहे तो अगर केजरीवाल जी चाहते हैं, जो भी नॉर्म्स हैं, मेडिकल नॉर्म्स हैं, हम घर में क्वारंटाइन होने के लिए तैयार हैं। हमें रिपोर्ट नहीं चाहिए। हम बिना रिपोर्ट के ही घर में क्वारंटाइन होने के लिए तैयार हैं। हम बस केजरीवाल जी से ये गुजारिश करते हैं कि हमें हमारे बड़े पापा को घर पे वापस लाने दें और उनको आखिरी वक्त में उनको इस दुनिया से अच्छे से विदा कर सके।
शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि केजरीवाल जी तक हमारी बात जा सके। प्लीज प्लीज।